शरीर में बहुत सारे अंग में स्टोन हो सकता है। सर हमने तो आज तक नॉनवेज छुआ भी नहीं है। हम तो सर डेली 5-7 लीटर पानी भी पीते हैं, फिर भी हमें पथरी हो गया। कि पत्थर बनने के भी बहुत सारे वजह हैं। वो ऑपरेशन करने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट टाइम लगता है। मैं अभी ऑपरेशन 2 बजे अगर करूंगा, मैं रात में 10 बजे तक पेशेंट को घर भेज दूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक चीरा लगाना, उसको फिर पत्थर को किडनी फाड़ के पत्थर निकालना। आज के समय में जितने भी इस तरीके का ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट ने किया है, एक दिन में पेशेंट घर पे और अगले दिन से आप काम पे। 10 से 15 या 20 दिन की दवाइयों में 90% वो स्टोन निकल जाता है। पथरी या यूं कहें कि स्टोन को लेकर के लोगों के मन में कई भ्रांतियां होती हैं और इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम यूरोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार के पास हैं। सर से सीधा बातचीत करना चाहेंगे। सर, स्टोन की परिभाषा क्या है और कैसे डायग्नोज करते हैं कि यह स्टोन किडनी में है या फिर यूरिन के जो ट्रैक्ट है, जो रास्ते हैं, उसमें ये स्टोन देख पाते हैं? थैंक यू पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आमतौर पे जो स्टोन हम लोग बात करते हैं, शरीर में बहुत सारे अंग में स्टोन हो सकता है। जैसे कि मैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, पेशाब का जो रास्ता है उस विभाग का डॉक्टर हूँ, यूरोलॉजी स्पेशलिटी, जिसमें कि स्टोन कहीं भी बन सकता है। किडनी में भी बन सकता है, यूरेटर में भी वो टूट के आ सकता है और ब्लैडर में भी बन सकता है। आमतौर पे जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके पास समस्या सबसे पहला होता है वो है दर्द का। दर्द मतलब किडनी हमारे बैक से लेके फ्रंट तक में ये एरिया जो है, ये हमारे दर्द का कारण रहता है बहुत सारे मरीज में। 2 तरीके का दर्द हो सकता है। एक होता है बहुत सीवियर पेन, एक होता है माइल्ड, थोड़ा थोड़ा लगातार वाला पेन, दर्द। जब भी स्टोन किडनी में होता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता कभी भी, वो थोड़ा ही दर्द करता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस दिन भर दर्द करता रहता है। उससे एक जानकारी मिलती है कि भाई शायद किडनी में पत्थर है। कभी भी ये पत्थर अगर टूट के रास्ते में आ जाए, जिसको यूरेटर बोलते हैं हम लोग, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जो कि मतलब पेशेंट लिटरली वो दौड़ते भागते बैठ नहीं पाते, इतना दर्द होता है। तो वो यूरेट्रिक कोलिक हम लोग बोलते हैं, जिसका कि आमतौर पे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी स्कैन से हम लोग जानकारी लेते हैं कि कितना बड़ा पत्थर किस अंग किस प्रकार से फंसा हुआ है, क्या इसको दवाई से ठीक कर सकते हैं या इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा या हम लोग वेट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें कुछ इस जांच से पता चलती है। एक सवाल है सर कि लेज़र और ओपन सर्जरी की बात होती है, कैसे ये पता कर पाते हैं कि लेज़र सर्जरी में एक चिकित्सक को जाना चाहिए जिससे मरीज को भी कम दर्द हो, वो जल्दी रिकवर कर पाए, और सर्जरी की ज़रूरत किस समय में, किस परिस्थितियों में आ जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है सर, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग को जब पेशेंट आते हैं तो बहुत सारी बातें मन में उनके होती है कि इसको गलाना है, दवाई देनी है, कुछ डाइट का मॉडिफिकेशन करना है या सर ऑपरेशन लगेगा। कुछ पत्थर होते हैं जो हम लोग दवाई से ही कोशिश करते हैं, जैसे कि जो 7 mm 8 mm तक का पत्थर या तो किडनी में हो या रास्ते में फंसा हो, पहला प्रायोरिटी हमारा यूरोलॉजिस्ट के तौर पे रहता है कि उसको दवाई से ही हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत दर्द कंटिन्यूअस रह रहा है दवाई के बाद भी, या तो किडनी का फंक्शन जो क्रिएटिनिन वो ऊपर नीचे हो गया है, या तो बुखार आ रहा है, इन सब कंडीशन में हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। बट अदरवाइज 10 से 15 या 20 दिन की दवाइयों में 90% वो स्टोन निकल जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जब वो किसी में यूरेटर की साइज पतली है, वो स्टोन 7-8 mm नहीं निकल पा रहा है, या 12-13 mm का, जैसे अभी जस्ट एक मैंने पेशेंट देखा, उसका 14 mm का स्टोन फंसा हुआ है। अब वो दवाई का चीज़ नहीं रहा, नहीं तो अगर वो मैं नहीं निकालूंगा तो वो किडनी पे असर करके ख़राब कर सकता है। उस कंडीशन में मैं उनको लेज़र ऑपरेशन ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में ओपन सर्जरी मान के चलिए हमारे विभाग से विलुप्त हो चुका है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी मशीनरीज, इतने अच्छे अच्छे लेज़र्स मार्केट में हैं, और हमारे पास भी जो है मशीन वो सबसे ए ग्रेड का जिसको बोलते हैं, जो सारी मशीनें सब बाहर से आती हैं और सब इंडिविजुअल जितने भी हॉस्पिटल में हैं इंस्टॉल्ड, सब ए ग्रेड के मशीन्स होती हैं। उससे अगर ऑपरेशन किया जाए तो जो मैंने 14 mm का बात किया, वो ऑपरेशन करने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट टाइम लगता है। अब आप बताइए 7 से 8 मिनट मैं अभी ऑपरेशन 2 बजे अगर करूंगा, मैं रात में 10 बजे तक पेशेंट को घर भेज दूंगा। इससे अच्छा इलाज मेरे को नहीं लगता, जिसको आप सर्जरी का नाम भी ना दे तो चलेगा। ये जस्ट एक तरीके का प्रोसीजर है जो कि डे केयर सर्जरी में काउंट होता है।
कुछ ऑपरेशन किडनी के होते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। इतने अच्छे अच्छे मशीन्स हैं जो कि हम नीचे नीचे पेशाब की नली से किडनी में जाके सारे पत्थर को डस्ट कर सकते हैं और मरीज को फिर नेक्स्ट डे हम लोग छुट्टी कर सकते हैं। जब एक ज़माना था जब ओपन का समय था, जब चीरा लगाया जाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक चीरा लगाना, उसको फिर पत्थर को किडनी फाड़ के पत्थर निकालना, फिर किडनी सीना और पूरे लेयर को सी के बाहर आने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था। किडनी डैमेज कितनी होती थी जब आप किडनी को फाड़ेंगे। इसके बाद भी ब्लीडिंग का रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क, हर्निया होने का रिस्क। हॉस्पिटल में पेशेंट 10 से 15 दिन रहते थे। उसके बाद भी कोई अगर लेबर क्लास हैं जो या तो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका ऐसा होता था कि 3 महीने 4 महीने तक भारी सामान नहीं उठा पाएंगे। कोई खेतीहर है, कोई डेली मजदूर है, आप बहुत मुश्किल होती थी। आज के समय में जितने भी इस तरीके का ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट ने किया है, एक दिन में पेशेंट घर पे और अगले दिन से आप काम पे। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई अगर लेबर क्लास तो छोड़ दीजिए, कोई एक बहुत अच्छे जॉब पे हैं, कोई बड़ा अधिकारी हैं जिनको कि काम पे छुट्टी नहीं मिल सकता, कोई हम बहुत सब बड़े बड़े सीनियर पोस्ट पे हैं, उनको आज अगर ऑपरेशन हुआ 2 दिन में वो काम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे सवाल मैं लेना चाहूँगा, ये तमाम जो एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, लेकिन स्टोन के प्रमुख वजह क्या होते हैं? क्या डायग्नोस कर पाते हैं कि क्यों ऐसी समस्याएं लोगों में आ रही है और ये समस्याएं अक्सर अब बढ़ने लगी? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हमारी जानकारी का अभाव। जैसे कि पुराने ज़माने में जो लोग बात बोलते थे, कुछ हद तक वो सही भी होता था, बट कुछ हद तक सही नहीं भी होता है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि खान पान से ही सिर्फ पथरी होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी वजह हैं जिससे पथरी के भी बहुत सारे मतलब जैसे ना कि 12 तरीके का पत्थर होता है। 12 तरीके का पत्थर बनने का सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। कोई इन्फेक्शन के चलते, कोई प्रोटीन के चलते, कोई खान पान के चलते, कोई मौसम के चलते, कोई हमारे शरीर की बनावट के चलते। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पत्थर बनने के जो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में क्या है, हम अपना रेगुलर चेकअप कर सकते हैं। क्योंकि आप भी सुने होंगे कि किसी को पथरी हो गया, वो बोलते हैं सर हमने तो आज तक नॉनवेज छुआ भी नहीं है, हम तो सर डेली 5-7 लीटर पानी भी पीते हैं, फिर भी हमें पथरी हो गया। अब आप बताइए, जिस बंदे ने ना नॉनवेज खाया, ना उन्होंने पानी का कमी किया, 22 साल 23 साल की उम्र हुई है, उसके पत्थर क्यों बना? चलिए यहाँ तक भी समझता हूँ। 2 किडनी है, एक ही किडनी में क्यों पत्थर बना? खाना तो हम खा रहे हैं, दोनों किडनी में वही प्रवाह हो रहा है, फिर एक किडनी में बना, दूसरे में क्यों नहीं बना? जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। रीज़न ये है कि पत्थर बनने के भी बहुत सारे वजह हैं। खान पान का क्वालिटी से लेके हमारा रहन सहन, पानी पीना, या हमारा जो भी मतलब वर्क पैटर्न है, सब के चलते पत्थर बन सकता है। हमारे शरीर का बनावट, किडनी का चौड़ाई, गोलाई, एंगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट हमारे हाथ में क्या है, वो एक खान पान पे परहेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं लेना होता है, जैसे रेड मीट वगैरह में बहुत प्रोटीन होता है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए एक एडल्ट को, इतना कि भाई 4-5 बार बिना पीलापन के, बिना जलन के पेशाब हो जाए। नहीं तो क्या होगा, कम पानी पीना सबसे बड़ा कारण होता है, जैसा आपने कारण पूछा। लेकिन उसके बाद भी क्या है, बहुत सारे मरीज आपने देखा होगा जो 2 लीटर पीते हैं, उनको पेशाब में पथरी कभी नहीं हुआ, कोई 6-6 लीटर पी रहे हैं फिर भी पथरी हो गया। तो उसके कुछ और वजह हो सकते हैं जिसको कि हम लोग को खोजने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, तो एक्सपर्ट डॉक्टर है यूरोलॉजी के डॉक्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने कई अहम जानकारियां दी और इससे बेशक लोगों को फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ सौरभ शुक्ला, नक्षत्र न्यूज, रांची। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।